नमस्कार, मैं शंभुनाथ शुक्ला। हमारे इस YouTube चैनल झाड़ेरो कलेक्टरगंज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं अयोध्या। आपको पता ही होगा कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की मूर्ति अब वहाँ स्थापित होगी जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं राम जी का जन्म हुआ था और जहाँ पर 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने मस्जिद बनवा दी थी, उसको तोड़वा के। इसका विवाद बहुत लंबा चला। 1528 के तत्काल बाद से वहाँ के जो हिंदू थे, जिनको लगा कि हमारा मंदिर तोड़ दिया गया, उन लोगों ने अनवरत इसके लिए संघर्ष किया। तब शासक चूंकि मुसलमान थे तो थोड़ा सा झगड़ा होता था। उनकी फौजें आती थी, उनसे भी झगड़ा होगा। कई लोग मरे, कई लोग उसमें बलिदान हुए, लेकिन अंततः ये कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में तय कर दिया कि यहाँ पर रामलला का मंदिर ही था और इसी आधार पर तय हुआ कि रामलला का यहाँ मंदिर बनेगा और मस्जिद जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कहीं और बनाई जाएगी। दोनों सरकार अपने स्तर पे करे। इसीलिए चूंकि मंदिर बनकर तैयार है, मंदिर तो अभी नहीं बना लेकिन एक गर्भगृह बन गया है जहां रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। इसलिए उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मनाया जा रहा। अब इस समारोह को, इसमें कोई शक नहीं कि आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी तीनों इसका श्रेय ले रही हैं, लेकिन ये श्रेय कुछ जाती है। उन सब लोगों के साथ जाती है जो इस रामलला के मंदिर पर के कारण, यानी मंदिर के लिए, रामलला की जो जन्म स्थान है उसकी मुक्ति के लिए जिन्होंने अनवरत संघर्ष किया और जो मारे गए, उनका तो अपमान हुआ। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये विचित्र बात है कि देश के मुसलमानों ने भी इसकी बात की सहमत दी कि यहाँ मंदिर था और वो भी राजी हैं। लेकिन जब वो राजी हैं, सब कुछ एक तरह से मेल और कहना चाहिए कि सद्भाव में हो रहा है, तब फिर आरएसएस, वीएचपी या बीजेपी को इसे अपने ही कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। जिसे गर्भगृह में कौन जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे और कई लोग रहेंगे जो उससे जुड़े हुए हैं, जिनका कहीं न कहीं जुड़ाव इन संगठनों से है। ऐसे में कांग्रेस ने मना कर दिया है। जब निमंत्रण, तो चूंकि 7,000 निमंत्रण बांटे गए, तो जब कांग्रेस के पास निमंत्रण गया तो कांग्रेस ने मना कर दिया। जयराम रमेश ने कहा है कि वही कांग्रेस, चूंकि ये पूरा इवेंट जो है आरएसएस और बीजेपी अपने स्तर पे इसका राजनीतिकरण कर दी है, राम मंदिर का एक तरह से राजनीतिकरण कर दिया है आरएसएस और बीजेपी ने, इसलिए वो इसका बायकॉट करते हैं। उनकी बात कुछ हद तक समझ में आती है, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में वही रहेंगे, बाकी सब लोग बाहर बैठेंगे। तो कांग्रेस का ये कदम ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं और अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, ये तीनों जो हैं, इन्होंने मना कर दिया है और इन्होंने ये कहा है कि उनको भगवान राम का सम्मान करते हैं, लोगों को उन्हें पता है कि लोक आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन ऐसे मौके पे वो नहीं जाएंगे क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो गया है। वो अपनी जगह सही होंगे, हो सकता है उनकी अपनी सोच अपनी जगह सही होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा? क्या कांग्रेस इससे निरपेक्ष रह करके अपने को कहीं ना कहीं, जो उस पर आरोप लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण का, उसको बढ़ावा नहीं, उस आरोप को पुष्ट नहीं कर रही है? राजनीति जब आप करते हैं तो आपके अंदर राजनीतिक चातुर्य भी होना चाहिए। आप राजनीति की काट राजनीति होती है, यही तो राजनीतिक चातुर्य है। निश्चित तौर पे बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी ने इसका राजनीतिकरण कर दिया। फायदा बीजेपी को मिल रहा है, मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, लेकिन यह फायदा, इसका लाभ तो कांग्रेस को भी मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए मित्रों, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पहल न की होती 1 फरवरी 1986 को, जब उस समय तक
चूंकि बाबरी मस्जिद के जिस स्थान पे रामलला के प्रकट होने की बात कही गई थी, उस जगह को बंद करके बाउंड्री वाल करके ताला लगा दिया गया था कि वहां कोई नहीं जाएगा, बस सुबह शाम पुजारी जा सकता है। लेकिन उसको ताला खोलने का आदेश किसने दिया, किस समय मिला? 1 फरवरी 1986 को। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, जो खुद कांग्रेस के थे। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। और कहा जाए कि इतना बड़ा फैसला कोई किसी जिला जज ने नहीं लिया, इतना बड़ा फैसला तो जाहिर है उन पर दबाव पड़ा होगा। वो दबाव ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का था। तब वीर बहादुर सिंह ने कैसे आदेश किया, तत्काल रातों रात ये फैसला आ गया। ऐसी स्थिति में और फिर जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उस समय प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही थे नरसिंह राव। वो तमाम अर्धसैनिक बल भेज करके, फोर्स भेज करके इस तरह की कार सेवकों के ऐसे गतिविधियों पर रोक लगा सकते थे। ठीक है, उस समय वहां मुख्यमंत्री बीजेपी के कल्याण सिंह थे, पर ये इनको समझ जाना चाहिए था कि कल्याण सिंह, बीजेपी तो लगातार प्रोजेक्ट कर ही रही है, तो उनको अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज भेजने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं भेजे। तो एक तरह से हिंदुओं के जो इस सबसे बड़े आस्था के प्रतीक भगवान राम है, उनके जन्म स्थान को मुक्त कराने में कांग्रेस की कहीं बढ़ चढ़कर भूमिका रही है, जो बीजेपी की भूमिका से ज्यादा है। आज जब यह होगा कि पूरे देश का हिंदू समुदाय कांग्रेस राम मंदिर के लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है और अयोध्या की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कितने लोग जा पाएंगे अयोध्या यह भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में अचानक से कांग्रेस का यह कह देना कि वो नहीं जाएंगे क्योंकि ये इसका राजनीतिकरण हो गया है, तो राजनीतिकरण तो भाई आपने भी किया था। आप उस राजनीति से काटिए जो नहीं काट पा रहे हैं। आपने मुद्दा दे दिया है, ये राजीव गांधी के नासमझी थे कि उन्होंने मुद्दा या तो खोलते नहीं और ये मुद्दा सीधे सीधे कांग्रेस बीजेपी को दे दिया। बीजेपी ने इसका विस्तार दिया और वो बीजेपी जो 1984 में मात्र 2 सीटें लोकसभा में लाई थी, वो आज अपार बहुमत से सरकार में चल रही है। पिछले 2 बार से लगातार उसका सरकार में आना क्या जाहिर करता है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो कांग्रेस ने ही बीजेपी को बढ़ावा दिया है। आज जब उससे आप एकदम से अलग होने की बात कर रहे हो, तो ये कह रहे हो कि ये चूंकि कार्यक्रम बीजेपी का है, आरएसएस का है, वीएचपी का है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। ऐसा कह कर आप जो विशाल हिंदू मतदाता वर्ग है, उसको तो जो देश में 80% जिसकी हैसियत है, उसको आप उससे दूर छिटक रहे हो। तभी तो कांग्रेस के अंदर भी कई लोगों ने इसका विरोध किया है। खुद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय उसके पहले जाएंगे अयोध्या, दर्शन कराएंगे। यानी जिन राम मंदिर पे इतनी आस्था है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहना है कि साहब प्राण प्रतिष्ठा अभी समय उचित नहीं है, और तमाम तरह के, चूंकि शंकराचार्यों ने भी कह दिया है कि अभी समय नहीं हुआ है, अभी उचित समय नहीं है, और हरदम पूजन जो है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह शास्त्रोक्त रीति से होना चाहिए। उनकी शंकराचार्यों की बात अलग है, शंकराचार्यों का स्टैंड अलग है। या तो आप उनके साथ खड़े हो जाइए, कहिए कि हम चूंकि शंकराचार्य नहीं मान रहे, इसलिए हम इस बात को नहीं मानते हैं कि यह उचित समय है। इस बात पे विरोध करना चाहिए। आपने इस बात पे भी विरोध नहीं किया, सीधे सीधे कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है। तो इसका खामियाजा, मुझे नहीं लगता इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, बल्कि इसका खामियाजा मिलेगा। यह सच है कि ऐसा कहने से उसके पास सारे के सारे, यानी अल्पसंख्यक वोट जो किसी वजह से इस राम मंदिर बनने से अप्रसन्न है, उनको लगता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी हो गई है, एक समुदाय विशेष की पार्टी हो गई हो। लेकिन बहुमत किसी भी देश में जिस समुदाय का जो बहुसंख्यक समाज होता है, मुख्य धारा का समाज, उसे ही कहा जाता है। आखिर देखिए ना आप, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जहां भी बहुमत किसका है, क्रिश्चियनिटी का है, तो वहां के सारे रीति रिवाज उसी हिसाब से चलते हैं। वहां पर छुट्टियां, अमेरिका, कनाडा या यूरोप में छुट्टियां कब होती हैं? तभी छुट्टियां होंगी जब उनके त्यौहार होंगे। यानी सारे के सारे वो भी मानते हैं कि जिसका बहुमत है उसके
रीति रिवाजों का, उसकी परंपराओं का सम्मान करना ही चाहिए। तो इस दृष्टि से कांग्रेस को चाहिए था कि कांग्रेस कहती कि भाई चूंकि वो कार्यक्रम आरएसएस बीजेपी उसमें भले आगे आगे अगुआ बने, भले प्रधानमंत्री गर्भ में जाएं, लेकिन उस कार्यक्रम में हम जाएंगे क्योंकि वो कार्यक्रम बहुसंख्यक समाज का है और ऐसे समाज का है जो आज की मुख्य धारा में है। और अगर कांग्रेस उस गर्भगृह यानी उस मंदिर के बाहर बैठती तो सम्मान बढ़ता। लोग कहते देखिए कांग्रेस कुछ भी हो लेकिन आई तो सही। तो ये एक पहल जो कांग्रेस को फायदा मिलना था वो उससे वो दूर हो गई। दूसरा, अखिलेश यादव ने कहा है कि वो तो पीडीए समर्थक है। पीडीए यानी पी से पिछड़े, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समर्थक हैं इसलिए, और ये मंदिर तो सवर्णों का है इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। ये दूसरी बड़ी गलती कर दी। अरे वो उसमें अगुआ कौन बना हुआ है? कौन इस मंदिर को बनवाने से लेकर के आज तक कौन आगे आगे रहा है? कौन से कारसेवक थे जिन्होंने मंदिर के उस मस्जिद के ध्वस्तीकरण में आगे आगे रहे? वो तो वही उनमें से मोस्टली पिछड़े ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछड़े हैं, उसमें जो लोग जा रहे हैं उनमें अधिकांश लोग पिछड़े हैं और पिछड़े ही इसको ज्यादातर झंडा उठाए हुए हैं। आज पिछड़ा समाज ज्यादा राम भक्त है। खुद अयोध्या के करीब के जो यादव गांव हैं वो अखिलेश यादव की इस बयान से नाराज हैं। उनको लगता है कि अखिलेश यादव ने हमारे आस्था के प्रतीक के बारे में इस तरह के अपशब्द बोले हैं, तो उनको भी जाना चाहिए था। ठीक है, उनके पिता जो मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई थी कारसेवकों को पर 2 नवंबर 1990 को, लेकिन तब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हम प्रदेश में शांति रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सद्भाव बिगड़े। क्योंकि कार सेवक उग्र हो गए थे इसलिए हमें पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। ये एक बड़ी ठीक ठाक लाइन उन्होंने पकड़ी थी, एक संयत भाषा में अपनी बात का जवाब दिया। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि राम के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोला, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो यही सोच के जाते हैं कि भाई हमारे पिता ने तो ये कहा था। आज चूंकि राम मंदिर से कोई ना तो अशांति हो रही है, अब जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा, ना तो कोई उससे अशांति हो रही है। खुद मुस्लिम भी उसमें जा रहे हैं। जावेद अख्तर तक ने कह दिया कि हिंदुओं तो राम तो सभी देवता हैं, कोई हिंदू के थोड़े ही हैं, वो तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा के एक तरह से वाहक हैं। तो जब इस तरह के मुस्लिम बयान आ रहे हैं जो उचित और सही लग रहे हैं, जो सद्भाव के प्रतीक हैं, ऐसे राम मंदिर के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव जी की नासमझी का प्रतीक है। इस समय एक ऐसा राजनीतिक तौर पे कहा जाए, एक ऐसा अवसर है जिसमें हर पार्टी इसको अपने अपने स्तर पर ले सकती थी और अपनी बात रख सकती थी। उससे होता ये कि भले बीजेपी को फायदा मिलता हो लेकिन दूसरी पार्टियों को तो फायदा मिलता। वो भी तो आगे आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, हमें आप अंदर आने दो, हम बाहर बैठ के देखेंगे, लेकिन राम के प्रति अपनी पूरी आस्था व्यक्त करेंगे। ये हो सकता था। इस मामले में कांग्रेस भी चूक गई, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी चूक गई। तो फायदा इसका कहना चाहिए एक स्वर से या एक सुर से सीधे बीजेपी को जाता प्रतीत हो रहा है। तो राम मंदिर के बारे में संदर्भ में ये दोनों पार्टियां राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी गलती कर बैठी हैं। धन्यवाद मित्रों। ये मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।